बोलते बोलते बाबा जी का लहजा भर आया। जब्त के बंद तोड़कर कुछ आंसू भी छलक पड़े। बाबा जी कुछ देर रुके, फिर बोलना शुरू किया, अब रोते जाते और कहते जाते। बाबा जी अपना माजी बता रहे हैं। हमारे पास अक्सर खाने को कुछ भी ना होता था। नौकरी तलाश कर कर के थक गया तो बाजार में घूम घूम कर सामान बेचना शुरू किया। कभी ज़्यादा सामान बिक जाता तो कभी बहुत कम बिकता। जिस दिन घर पर खाने को कुछ ना होता तो मैं मस्जिद के सहन से सूखी रोटी ले आता और हम दोनों मियाँ बीवी उसे पानी में भिगाकर खा लेते। दिन यूं ही गुजर रहे थे, महरूमी और तंगदस्ती के साथ। एक दफ़ा ईद के दिन भी हमारे पास खाने को कुछ न था, इसलिए मैं उस दिन भी मस्जिद से सूखी रोटियां ले आया और रास्ते से दूध भी ख़रीद लिया। ईद का दिन था ना, इसलिए सोचा कि रोटियां पानी में भिगोने की बजाय आज दूध में भिगा कर खाएंगे। घर गया, बीवी को मुबारकबाद दी, गले से लगाया, चंद रुपए उसके हाथ पर बतौर ईदी रख दी। फिर बेगम को बताया कि आज हम रोटी दूध में भिगा कर खाएंगे। मेरी मसनूई मुस्कुराहट के बदले में उसने हकीकी मुस्कुराहट का तबादला किया और रोटी लेकर किचन की तरफ चल दी। कुछ देर बाद हम दोनों दूध रोटी खा ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर देखा तो एक सवाली था, खाना मांग रहा था। उसे बताया कि हमारे पास सूखी रोटी थी, उसे दूध में भिगाकर खा रहे हैं, कहो तो वो खिला दूं। सवाली शायद भूखा था, कहने लगा प्यार से खिलाओगे तो वो भी खा लूँगा। मैं अंदर आया और बीवी को बताकर एक लौता प्याला सवाली को दे आया। सवाली ने खाने के बाद दुआएं दी और चला गया। सवाली के जाने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी शुक्राने की नमाज अदा की कि कहाँ तो खाने को नहीं था और कहाँ अल्लाह ने हमें खिलाने वालों में शामिल कर दिया। फिर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, हमें अब भले खाने को ना दे मगर खिलाने को ज़रूर दे। ईद का दिन गुजर गया और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साल भी गुजर गया। शुक्र अदा करता गया और हर दिन पिछले से बेहतर होता गया, यहाँ तक कि साल भर में हमारे हालात ही बदल गए और एक बार फिर ईद आ गई। अल्लाह का शुक्र था, इस साल हमने नए कपड़े भी बनवाए थे और खाने को भी काफ़ी कुछ था, साथ ही खिलाने को भी। पड़ोसियों को भी भेजा था, गरीबों को भी, और आने जाने वालों सारे ही सवालियों को खिलाकर भेजा। बाबा जी रुके, अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। फिर दोबारा से कहना शुरू किया, बस वो दिन है और आज का दिन है। शुक्र अदा करता जा रहा हूँ और अल्लाह नवाजे जा रहे हैं और अब तुम्हारे सामने ही है। 22 सालों से लगातार उम्रे पर भी जा रहा हूँ, 4 हज भी हो गए हैं और आज रबीउल अव्वल की नियाज़ में 50 देग खाना भी बांटा है। ये सब शुक्र अदा करने की वजह से है। याद रखो, शुक्र अदा करने से अल्लाह मिल जाता है। शुक्र इंसान को अल्लाह तक पहुंचा देता है। बाबा जी की बात मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए वो खामोश हो गए। मैं भी बिल्कुल खामोश बैठा था कि उन्होंने कहा, तुम बैठो, मैं इन देगों के शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज अदा कर लूँ। ये कहकर बाबा जी बैठक से घर के अंदर चले गए और मैं बाबा जी की बातों को सोचने लगा। सोचते सोचते बाबा जी की एक और बात याद आई, जो बाबा जी ने पिछली दफ़ा सूरह अल असर का तर्जुमा और तफसीर समझाते हुए बताई थी कि नेक अमाल करने वाले, हक़ बात की तलक़ीन करने वाले और सब्र करने वालों के अलावा सब खसारे में हैं। और फिर आखिर में ये भी कहा था, सब्र करने से जन्नत मिल जाती है। सब्र वो अमल है जो इंसान को जन्नत तक पहुंचा देता है। आज समझ आई ये बात कि बाबा जी हमेशा सब्र और शुक्र करने का क्यों कहते हैं, ताकि इंसान को अल्लाह भी मिल जाए और जन्नत भी। बाबा जी से बस अब रुखसत लेकर घर जाऊंगा। ये तय कर लिया है कि ज़िंदगी में अब सब्र और शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों तो हर इंसान के पास इनामी कोपन है, बस जमा कराना है और इनाम वसूल करना है। तहरीर व आवाज़ फराज अहमद नजमी।